अब अब्दुल्ला भाई को कल को बात करी, अब्दुल्ला भाई का भी एक ही चेक स्टैंड है। शाहिद भाई को बात करी, क्या होता मालूम नहीं, रिजाइन देखो हमारी मांग डिप्टी मेयर बनना, हमारा वोट का कमिटमेंट था सो डिप्टी मेयर का। मैं तुम्हारे माध्यम से समझ रहा हूँ, हमारा एक ही चेक मकसद, जो उनकी वो चेयर है उसके बाजू रेशमा बानू बैठना था। जो भी अबे मसले बोले वो मसले हमें रोकने का हमना हक होना था। इसमें दूसरा क्या भी टेक्निकली नहीं है, खुली किताब। हम ना गलाटा करको हमें बाहर निकलने के टेम्पो हमारे लीडर तुम्हें घाबरे होना को, मैडम को बोला, पूछो मैडम को, रेशमा मैडम को, लीडर बोले तुम्हें घाबरे होना को, मैं रिजाइन करा को तुमने डिप्टी मेयर दिला, हमें वो एजेंडे पर आज काम कर। सर इसका क्लियर चिट अभी क्या है कर को बोले तो जेडीएस के डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होने की वजह से और कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले आपको सपोर्ट नहीं करने की वजह से आज कौन की तीसरा जो है उसका फायदा उठा लग गया। तो मैं बोल रही हूं बराबर सेम। तो अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्री का भी क्या है, तीसरा फायदा उठा लेगा तो भी आप लोग हाथ के उठे करको यहाँ था हाथ उठाने का मकसद ही रेशमा मैडम हमें पूरे क्या तो हम ना रिजाइन करा रही, वो हमारा हाथ उठा सो रेशमा मैडम के हक में। रूपा मैडम को नाम बोले के बाद हमारा हाथ उठता, रूपा मैडम को रिजाइन कराती कर को बोले के बाद उठता सो हाथ। रूपा मैडम को रिजाइन नहीं कराते कर को बोले तो, रूपा मैडम को रिजाइन नहीं कराते करके बोलते तो हमें 5-6 जने भी हाथ नहीं उठाते। सर वो जो है जो वीडियो छोटा क्लिपिंग है वो सब में वायरल हो रहा है, जो दूसरा वीडियो क्लिपिंग पार्ट सेकंड का है वो क्या आप हम ना दे सकती हैं? नहीं एक मिनट, आप क्या बोल रहे थे? लास्ट टाइम हमारे भाभी वहाँ वो वार्ड में जेडीएस से कारपोरेटर थे जी, हसीन ताज। जब डिलिमिटेशन हुआ, जो वार्ड 46 जो वार्ड 9 बनी, तब मैं वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। सवाल क्या तो 5 बार मेरे इलेक्शन होता था, गए बार 2 बार मैं कांग्रेस को वोट डाला था जब मेरे इलेक्शन चला 2 बार। उसके बाद जो लास्ट का इलेक्शन आप देखती, जो मुझे जनता दल से डिप्टी मेयर कैंडिडेट बनाए थे जनता दल वाले, तब क्या बोले थे मुझे, सिंगल जारी है पूरे कौन पूरे 3 पार्टियां वाले भी सिंगल जारी, तू भी हमारा अब एक इंडिपेंडेंट कारपोरेटर है श्रीधर, तुम्हें भी श्रीधर आए तो तुम ना क्या तुम्हें एक चांस मिलती है यहाँ कर को। मैं मेरे मोहल्ले वाले से भी हमारे भाइयों से भी मशवरा कराया, 3 पार्टियां वाले भी सिंगल जारी, मुझे जेडीएस वाले डिप्टी मेयर कैंडिडेट की बीसीए हो थी, डिप्टी मेयर कैंडिडेट बना रही है को मशवरा करने में। वार्ड के तकाजे भी आपको मालूम है, मैं नेक्स्ट बोलता हूँ, तब जाको मैं जेडीएस को हाथ उठाया। टेक्निकली प्रॉब्लम से हम ना जेडीएस को मेरी जगह रुक्मणी मादे द्वारा, तब जाको मैं वापस लिया। बात क्या हुई थी, उधर से कांग्रेस से शांत कुमारी मेयर का था, डिप्टी मेयर हमारा था। जब जेडीएस को मेयर बनने का मौका आया, हमें पूरे बैठ को मशवरा करके हमें वापस ले लिया। जब ये बार जो मसला आया, अभी जो लीडर कारपोरेटर बोली 3 घंटे तक हमारे लीडर अब्दुल्ला भाई, शाहिद भाई पूरे बैठ को 3 घंटे तक भी पूरी उनकी लगातार कौन कौन किस किस के कॉन्टेक्ट में लीडर थे उनसे पूरे रब्ता करें, नको भी हमें मिल को जिंगे आओ, डिमांड क्या तुम्हारा, मेयर डिप्टी मेयर क्या है, बैठ को बात करको करेंगे करको। सुबह तक भी मशवरा क्या था, मिल को जिंगे करको था। सुबह को जो सुबह वो इलेक्शन की सुबह थी, तब जब वो क्या तय हुआ, नहीं गए तो भी हमें बीजेपी मेयर डिप्टी मेयर 2 भी हो जाए, हमें जो 6 जने खामोश रहे तो भी। इससे अच्छा क्या है, जब हमना एक इख्तियार मिल रहा तो खाली काम करने न वे, काम को रोकने की भी ताकत रखती है हमें। सवाल यहाँ खाली बन को काम करने न वे, सरकार आपकी नहीं है अब जो बोल रही सवाल है, हमें रोकती पड़ती ना मरकज में तुम्हारी है ना रियासत में तुम्हारी है। सर यहाँ अवाम जो है, अवाम जो है काम को नहीं देख रही, अवाम जो है उस पार्टी को आप हाथ उठाए जो बुरखे हिजाब को जो है पाबंदी लगाए, अजान को पाबंदी लगाए, वो बात कर रहे साहब। अबे उम्मीद पो जो जारी ना साहब, वो उम्मीद पो जो है वहाँ खड़े कहीं भी नहीं उतरे। कहीं का तो जब अजान का मसला आया ना साहब, उस वक्त कितनी परेशानी हुई आपको ही मालूम है। अवाम का सवाल ये मेरा नहीं, अवाम पूछ रहे सवाल को जवाब देने, अवाम को जवाब देने का हम ना हमारी जवाबदारी तो अवाम चुनिए सो पूरे पार्टियां को साइड में रखो, कहाँ की हम ना अवाम चुनिए, हमारी वार्ड की जो भी जो अच्छा होंगे बुरा होंगे उसके जिम्मेदार हमें। मैं मेरी वार्ड की आवाम से भी क्या बोल रहा हूँ, तो जब हमें खाली इख्तियार को नवे जारी सो, जब सामने वाला कौन की क्या की गलत करता है तो हमें इख्तियार में रहते उसे रोकती। कहाँ की हमारे भान रेशमा बानो उन्होंने डिप्टी में रखो, हम इशारा करके मशवरा करे तो हमें वो गलत करके रोकना, वहाँ हमारी एक मुसलमान भान रही तो होता करके हमें डिसीजन दिए सो इख्तियार को नवे। क्या जब बीजेपी का मेयर बन रहा है तो बाजू की 6 डिप्टी मेयर की मुसलमान की रंदे, उन्हें क्या की फैसला ले रहा उसमें हमारा हक रंदे, हमें रोकना उसे नहीं, ये नहीं हमें भी यहाँ, हमें भी 6 जने जीत को ही ये फैसले से गए सो। जब डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ, हमें हाथ उठा, वीडियो की क्या
खुला ना भी हमें बोल रही, इसे भी मिल सकता है। वीडियो दलाले हमें काम बोले हाथ नहीं उठाएगा, हमें काम तो भी बोलेगे, एक स्टेटमेंट दिए। बीजेपी को नाराजगी इसलिए थी, सभी पे नाराजगी इसलिए थी कि आप हाथ उठाने का मकसद भी कुछ और था, जैसा कि आप बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, लोगों की नाराजगी क्या थी बोलते तो आप हाथ उठाने के बावजूद भी रेशमा मैडम को नहीं मिला ना। जब मेरे को हाथ उठाए, मैं सेकेंड्स रहती समय 5 मिनट टाइम देता है, चेयरमैन आके मेंबरां को भी वापस लेना तो ले लो, डिप्टी मेयर 3 जने नॉमिनेशन करती तो भी वापस लेना तो ले लो, मेयर 2 जने नॉमिनेशन, श्रीधर मेयर को नॉमिनेशन करे थे, 5 मिनट के टाइम में उन्हें वापस ले ले। जब रेशमा मैडम का नॉमिनेशन वापस रिजेक्ट होता उनका फाइल है, तब हमें गलाटा करती जाकर, नहीं हमने टाइम देना तुम्हें, हमें ले पाती करके, सामने से हमें टाइम नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मतलब आपके जो भी बड़े हैं उनकी मिली भक्त हो को है, उनको जो है गली का बकरा बनाया। वो सुनो यहाँ पहले, 5 मिनट के टाइम में हमें पूरे काउंसिलर कारपोरेटर गलाटा करती, नहीं होता हमने टाइम देना तो सामने से हमें लीडर हमने जबान देती, दूसरे हुए तो तुमने रिजाइन कुछ नहीं होता, हमको रिजाइन कराती हमें। कौन लीडर सर वो? कौन सर वो? हमारे मंजे गौड़ा थे, एमएलसी ही, मरीतिप्पे गौड़ा ही, जीटी देव गौड़ रही, जो हमारे वहाँ जिसका वोट है वहाँ वो लीडर अंदर थे, उनको जाकर हमें गलाटा करती, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ, ನಾವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೇಷ್ಮಾ ಬಾನುಗೆ ಮೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ। ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 10 ರಿಂದ 12 दिन ಬೇಕು सर, अब 15 दिन तो हो गए। वो बात की गवाही हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को, मैडम के भाइयां उन्होंने सब जाकर ऊपर ही मेयर के जो चेंबर में गलाटा कर कोई उसकी। ठीक है सर, 15 दिन तो हो गए। नहीं मैं बोल रहा हूँ जी, वहां उन्हें डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर क्या बोलता है, अब्दुल्ला ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, डिप्टी मेयर ಮಾಡ್ತೀನಿ करको रिजाइन देता है। हमारे एक स्टेटमेंट से उनको तकलीफ नहीं होना, सामने वाले को बहाना नहीं होना करको हमें 10 दिन आप हमारे दायरे में रहे तो भी हमें खामोश थे, क्या हमें पूरे मिल को एक स्टेटमेंट नहीं है करको। कल दशहरा मीटिंग हुई, कल दशहरा मीटिंग में भी हमें लीडरों से बात करे, पूरे दूसरे लीडरों से बात करे, देखो भाई उनको अन्याय मौका है, उनको ऐसा तुम्हें डिप्टी मेयर बना को राजन दे। कल भी बातचीत हो को है, क्या नहीं हमें रिजाइन करा को, हमना दशहरा गिशेरा का बहाना न को, हमें क्या स्टैंड पॉइंट तो तुम्हें रिजाइन कराती, हमने 8 से 10 दिन का टाइम लिए थे, वो टाइम होगा, तुम्हें रिजाइन करा को रेशमा मैडम को डिप्टी मेयर बनाना। हमें हमारा हाथ उठाने का मकसद कहाँ की एक हमारी बहन डिप्टी मेयर बनने, जो इनके फैसले में हमारा रोल रहना, हमें इनको रुकावट करना। मेयर का तो क्या भी बढ़गा नहीं, जब मेयर के पास डिप्टी मेयर होता उसका भी रोल रहता रोकने में, उन्हें क्या फैसला लिया तो भी हमारी नोटिस में आता है। रेशमा मैडम उनके भाई को बोलती है, उनके हस्बैंड ने उनको बोलती, मशवरा होता, हमारे कारपोरेटर में मशवरा होता है, तब जाकर हमें यह फैसला लेना पड़ा। नहीं, कल काउंसिल में सब्जेक्ट दशहरे का था, मैडम की जो बात आप बोल रहे हो वो जुबानी बात हुई है, हमारे नहीं था, आपके दरमियान बात हुई है क्या तो पूरे जमती का, वही बोल रहा हूँ, अभी ऑफिशियली होकर नहीं है। तब कल मीटिंग होने में चाहे जिसका सबूत आपके पास हमें प्रेस मीट। बिल्कुल, अभी और कितने दिन शायद इंतजार करना पड़ेगा। हमें अब अब्दुल्ला भाई को कल को बात करी, अब्दुल्ला भाई का भी एक ही चेक स्टैंड है, शाहिद भाई को बात करी, क्या होता मालूम नहीं, रिजाइन देखो हमारी बहन डिप्टी मेयर बनना, हमारा वोट का कमिटमेंट था, सो डिप्टी मेयर का। जी सर, हमें पे आजाद उम्मीदवार आप जेडीएस को चले गए क्या पूरे थोड़े से? 2 बार कांग्रेस को भी सपोर्ट करा। नहीं सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, मुझे वो पिछला जो माजी है वो नको, अभी जो हो गए है वो बात कर। मैं अब जेडीएस के बैनर में हूँ, जेडीएस में चले गए। जेडीएस के बैनर में हूँ, मैं जेडीएस को वोट डाली, वही आप जेडीएस को चले गए। बार रुक्मणी मादेगौड़ा को भी वोट डाला था, ये बार जो जेडीएस का फैसला वो फैसले में मैं वोट डालू। तो आप जेडीएस के ही आजाद उम्मीदवार नहीं? आजाद उम्मीदवारी लेकिन बैनर जेडीएस नहीं सर, अवाम क्या जानना चाहते हैं साहब, अब आजाद उम्मीदवार आपका एक बहुत बड़ा अलग ही चेक हिसाब किताब रहता है, आप कांग्रेस में जा सकती हैं, आप जेडीएस में जा सकती हैं, आप उनकी आला कमान को भी टाल सकती हैं, आप इनकी आला कमान टाल, आप अवाम क्या पूछना चाहिए, आप किसकी पार्टी में जाते हैं? क्या आप बीजेपी चले गए, क्या आप जेडीएस को चले गए? सर ये 5 साल में आजाद उम्मीदवार रहता हूँ जी सर, मैं आजाद उम्मीदवार जीती हूँ ये 5 साल। तो आजाद उम्मीदवार रहा तो आप एक बड़े, आपका एक बहुत बड़ा हक था सर, जहां पर आप बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, और मेरे हिसाब से आप एक बहुत बड़े हीरो कहलाते थे। अगर आप बाइकाट करको आप एक वॉकआउट कर लाते तो मेरे हिसाब से ये अवाम का सवाल है। हमें बाइकाट करते तो भी अफसर भी उन्हें बनते छोड़ डालना था सर, उन्हें बनते थे नहीं, आप 5 दिन तो भी छोड़ना था सर। अवाम की बात सर, अवाम को मैं तुम्हारे माध्यम से समझ रहा हूँ, हमारा एक ही चेक मकसद, जो उनकी वो चेयर है उसके बाजू रेशमा बानू बैठना था, जो भी अभी मसले बोले वो मसले हमें रोकने का हमना हक होना था। इसमें दूसरा क्या भी टेक्निकली नहीं है, खुली किताब। हम ना गलाटा करको हमें बाहर निकलने के टेम्पो हमारे लीडर तुम्हें घाबरे होना को, मैडम को बोलो, पूछो मैडम को, रेशमा मैडम को, लीडर बोले तुम्हें घाबरे होना को, हमें रिजाइन करा को, तुमने डिप्टी मेयर दिलाती, हमें वो एजेंडे पर आज काम कर।
सर इसका क्लियर चिट अभी क्या है अगर को बोले तो जेडीएस के डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होने की वजह से और कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले आपको सपोर्ट नहीं करने की वजह से आज कौन की तीसरा जो है उसका फायदा उठा लग गया। तो मैं बोल रही हूँ बराबर मैडम सेम वो। तो अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्री का भी क्या है मैडम तीसरा फायदा उठा लेगा तो भी आप लोग हाथ के उठे कर को यहाँ ये आता है हाथ उठाने का मकसद ही रेशमा मैडम हमें पूरे क्या कहते तो हम ना रिजाइन करा रही वो हमारा हाथ उठे सो रेशमा मैडम के हक में हमें आज वो हक हमारी सर उन्हें हमारी जो टाइम दिए स्पीकर ऊपर बैठ को बोलती गुप्ता मैडम शिव कुमार करके जब बोलती शुरू में नाम तो बाकायदा प्रताप सिम्हा का हाथ उठने के बाद जो है आप सबके हाथ रूपा मैडम का हाथ रूपा मैडम कर को नाम बोले के बाद हमारा हाथ उठता रूपा मैडम को रिजाइन कराती कर को बोले के बाद उठता सो हाथ रूपा मैडम को रिजाइन नहीं कराते कर को बोले तो रूपा मैडम को रिजाइन नहीं कराते कर को बोलते तो हमें 5-6 जने भी हाथ नहीं सर वो जो है जो वीडियो छोटा क्लिपिंग है वो सब में वायरल हो रहा है जो दूसरा वीडियो क्लिपिंग पार्ट सेकंड का है वो क्या आप हम ना दे सकती हैं? नहीं एक मिनट आप क्या बोल रहे हो डिप्टी मेयर को रिजाइन को हाथ उठाई सके रिजाइन कराती कर को बोली हम ना हाथ उठाई क्या नहीं हाथ उठाई सके डिप्टी मेयर रूपा हुई तो रिजाइन कराती है हमें कर को हम ना हमारे लीडर बोले थे अफसर 2 बार हाथ उठाई ना साहब मेयर को पहले हाथ उठ जाता है उठ जाता उठाती सब हाँ डिप्टी मेयर को रेशमा बानू को बनाती गले में डिप्टी मेयर को उठाती है सब पे वो होगा मेयर का डिप्टी मेयर रिजाइन देती गले में हमें हाथ उठाई सो नहीं माँ सवाल समझ में नहीं आ रहा ना तुम ना 2 को भी आप हाथ उठा देंगे नहीं गुप्ता मैडम को भी आप हाथ उठा रूपा मैडम को भी आप हाथ उठाती ना साहब रूपा मैडम रिजाइन देती गले में हाथ उठाती रूपा मैडम को रिजाइन देने कराती वो रूपा को हमें रिजाइन पूछ को हमारे रेशमा स्पीकर बोलता है रूपा मैडम के हक में कौन कौन नहीं कर बोलने में हाथ उठाती सो क्या रूपा मैम को रिजाइन दिलाने के हक में ये नहीं बोलता फिर लीड रॉन्ग बोलती सो अफसर ये तुम्हें कवर करना ये जरूरी है कवर होना ये मैं क्या बोल रहा हूँ सर मैडम हाल के अंदर रूपा मैडम डिप्टी मेयर को नामजद कर को ही इसके हक में कौन कौन हाथ उठाती कर को बोलती सो उस टाइम को जब कांग्रेस वाले शेम 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 कर को बोलते हैं आपके मुआ को सभी सुन ले सब जने बोलती ना साहब उस टाइम पर आपे उनके हक में हाथ उठाती सो कि क्या रूपा मैडम को रिजाइन के हक में 5 मिनट का टाइम रहता अफसर भी जरा गौर से सुनना तुम्हें नहीं सर आपे मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रही खाली हाँ या ना में नहीं होता है सवाल है तुम्हें जो बोल रही रूपा मैडम को तुम्हें रिजाइन को हाथ उठाती इसके को 5 मिनट के टाइम में मैं गलाटा करती अपना टाइम होना सर्टिफिकेट लाने कर रामन भाई नासिर सब्जेक्ट सर्टिफिकेट लाते टाइम नहीं देते हम तब हमें गलाटा करती तो हमारे लीडर बोलती रूपा बनी तुम डिप्टी में हमें रिजाइन देने कराती सर उस एश्योरेंस पे आप तमाम चीज़ें ये करवा दे वो चीज़ को नहीं समझ में अब जी कल दशहरा कमेटी मीटिंग हो है हमें कल पूरे जुड़े आज तुम्हारे सामने प्रेस कर रही हमें हमारे लीडरों को बात करी शाहिद बैग बात करी अब्दुल्ला भी बात करी महेश अना को बात करी हमारा एक ही चेक एजेंडा रूपा को रिजाइन करा को रेशमा बानू को डिप्टी में बना जैसे लेकिन ऐसा नहीं हुआ टाइम ले को ही आगे जब होता है 8-10 दिन का जो टाइम ले सर 15 दिन गुजर गए और कितने दिन आपको उम्मीद क्या है अब कल दशहरे की मीटिंग हुई ना जी सर कल पूरे हमें कारपेटरान जुड़े लीडरान जुड़े अब बैठ को हमें बात कर को हमारा नेक्स्ट क्या रहता है स्टेप आपको सुनाती है ओके मैं आप बोले अब हमें उनके बैनर तले काम करेंगे को अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब अवाम को बोलो आप क्या करती माफी मांग को वापस आ जाती या ना को माफी नहीं मांगे आप उनके हक में उठाए क्या करती हैं अब रेशमा बानू को नेक्स्ट पैसा बैठ को हमें मशवरा करको आपको सुनाती नहीं अवाम को बोलना सके अवाम कुछ बोल रही सभी अब जो आवाज जा रही है वो अवाम तक पहुंचे जी अगर नहीं हुआ तो पूरी कोशिश करती है हमें पूरी अब जो मीटिंग कर निकली हमारे लीडर अब्दुल्ला भाई को भी बोली महेश अना बात करी शाहिद बैग बात करी जो नेटवर्क है हमारा पूरा बैठ को बात कर हमारा प्रेजर क्या रहना वहां का तो जो तुम्हें जबान दिए थे रूपा जो आज डिप्टी मेयर रही उनको रिजाइन करा को रेशमा मैडम को डिप्टी मेयर बनाना अच्छा ये जो मांग है आपकी कि प्रेस मीट के बाद शुरू हो रही है या इससे पहले शुरू हो चुकी है कौन सी प्रेस मीट जो आप मांग कर रही है अगर नहीं हुआ तो हम कोशिश करते हैं वो आप जो भी बोल रहे हैं आप लोग क्या नहीं हुआ तो काउंसिल में जो काउंसिल नहीं हुआ काउंसलिंग में हम पांच रोज तुम्हें ना बोल रहे सर 5 मिनट में हम ना ये भरोसा दिए के बाद हमारा वो डिसीजन नहीं तो हमें पूरे भाई आते नहीं वो नहीं मेरा सवाल क्या था अब जो प्रेस मीट करके आप क्या बोलना चाह रही सिर्फ उस वादे की बिना पर हमें हाथ उठाए ठीक है अब वो नहीं हुआ हमें कोशिश करती आखिरी दम तक कोशिश करती 10 दिन टाइम पूछे थे हो सर 15 दिन हो गए 10 दिन क्या मेरा सवाल मालूम क्या सर भाई अगर अल्लाह करे और उनको बन जाए हमारी तमाम उम्मीदें हैं अगर नहीं हुआ ये तो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा कोशिश करती बोल रही हैं ये बात आपको प्रेस मीट से पहले हाईकमांड को सुना कर रही है आप सुना रही मशवरा कर को ना बैठे सर वो अब्दुल्ला भी से मशवरा करी सब हर एक अवाम कंफ्यूज है हमें क्या भी बीजेपी को भी जाको नहीं हमें काम भी जाको नहीं कोसा एक कमेटी में 7 जने रहती हैं कोसी पार्टी से जीते तो भी वो कमेटियां में रहना पड़ता है
कारपोरेशन का रूल्स है, वर्ष कमेटी में 7 मेंबर होती है, उसमें 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के, 3 जनता दल के रहती है। हेल्थ कमेटी में रहती है, हेल्थ कमेटी में 2 बीजेपी के मेंबर्स हैं। आदमियों को कहीं की मिसगाइड कर रही, अल्लाह के वास्ते मिसगाइड करो ना, को हमें काम भी जाको नहीं, डे 1 से पब्लिक में काम कर ले को ही, इंशाल्लाह हमें मरे दम तक हमें काम करने वाले तुम्हारे। सर कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय लोगों की नजर में जो है आप तमाम मुसलमान कॉर्पोरेटर्स जो है गुनहगार साबित हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये निवेदन आपसे ये है कि जो आप रेशमा बानू को अभी डिप्टी मेयर की कोशिश कर रहे हैं उसको लगातार जारी रखें और उनका हक उनको दिलाएं, हमारी ये आपसे विनती है। सर मेरा एक क्वेश्चन फिर से है, तुम्हें जो बोल रही हाथ उठाए बोल को, वो वीडियो सब में वायरल हो रहा है ऑलमोस्ट पूरे सोशल मीडिया में, तुम्हें जो बात कर को ही वो वीडियो क्या मीडिया को तुम्हें दे सकती हैं? मैडम देखो कौन की हम नहीं कौन की हमने टारगेट कर ले को वीडियो कर को पूरा सही बात उससे आज मैं कितने की बात करी सर, उसमें कितना होना बता कर ले को हमने टारगेट कर वही सर कोशिश इंटरवल वो के छोड़ा है सर, आज दिखा दिया गया है, नहीं बात के पिक्चर का वीडियो हमें चाहिए। आज अवाम चालाक है, मैं 100 बातें करी, तुम्हें 10 बातें कट कर को डाले तो उसके 90 बातें भी बाकी रहती। सही बात सर, उसकी वजह से हमें पूछ रही हूँ, वो जो आधा क्लिपिंग है क्या हम ना दे सकते हैं? इंशाल्लाह पूरा मिलता मैडम, हमें यहाँ क्या बोलना चाहूँ, पूरा क्लिप मिलता है जो कितना होना, हमें वैसा वो वीडियो आ रहा है, हाथ नहीं उठाना, कहते कई हाथ उठाते हैं, एक पार्टी के स्टैंड पर ना काम करना। अच्छा सभी भाई, सिर्फ डिप्टी मेयर के लिए हाथ नहीं उठाया गया, जैसा कि आपको मालूम है डिप्टी मेयर के साथ साथ 2 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिलेगा। क्या आप आजाद उम्मीदवार इसी उम्मीद पे चले गए कि एक कमेटी में आपको चेयरमैन बनाया जाएगा? कौन सर 2 स्टैंडिंग कमेटी थे, जो तय हुआ था सब वो पार्टी का डिसीजन था। नहीं आपकी क्या थी? नहीं पार्टी में आजाद उम्मीदवार सर आपको सुनो सर, गई बार मुझे डिप्टी मेयर बना के मेरे को बोला, डिप्टी मेयर बनया नहीं मेंबर जाकू चेयरमैन बन तू कर को गई हूँ। नॉमिनेशन गया था डिप्टी मेयर को, टेक्निकली ना जेडीएस कुछ मेयर आया, तब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, हमारी पार्टी को मेयर आ रहा है, मैं खामोश बैठा। ये बार वर्ष कमेटी में मैं भी हूँ, रफीक भैया ही, श्रीधर है, हमारा पार्टी का डिसीजन, पार्टी किसे तय करती है उसे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा स्टैंड क्लियर, पार्टी किसे तय करती है। थैंक यू।